गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वालिटी, जेंडर रोल, बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे एक राइटर थे, उन्होंने एक लाइन दी थी, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। जो वुमेन्स हैं वो पैदा नहीं होती बल्कि सोसाइटी द्वारा बनाई जाती हैं। मतलब इनका कहने का मतलब था, जो ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं मेल और फीमेल की, वो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करी हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट हैं वो। तो हमारी दो टर्म हैं, पहली है हमारी सेक्स और दूसरी हमारी जेंडर। तो सेक्स जो होती है वो हमारी बायोलॉजिकल होती है और जेंडर कैसी होती है, सोशल होती है। वैसे हिंदी में हम दोनों को ही लिंग बोलते हैं, पर ये वैसे अलग अलग टर्म होती हैं। जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो हमारी सेक्स पर डिपेंड करती है और जेंडर हमारे ड्यूटीज़ और रोल पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वालिटी एंड जेंडर रोल। इक्वालिटी क्या है और जेंडर रोल्स क्या हैं। सबसे पहले हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वालिटी इज़ डोमिनेंट कंसर्न। इक्वालिटी क्या है, हमारे समाज का एक डोमिनेंट कंसर्न है, जो कि क्या बताता है, जो सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं लर्निंग की और वर्किंग की। हम लोगों को मेल और फीमेल को जो सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं सोसाइटी में, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी। हमारे समाज में टू सेट ऑफ इंडिविजुअल हैं, जैसे मेल और फीमेल, उनकी जो ड्यूटीज़ डिवाइड करी जाती हैं। बट द वेरी आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर, पर उनकी जेंडर की एक आइडियोलॉजी बना दी है। उसके बेस पर क्या करा है उन्होंने, अज्यूम्ड अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। उन्होंने क्या करा है, डिफरेंसेस कर दिए दोनों के रोल को लेकर, कि फीमेल जो है घर का काम करेंगे और मेल्स बाहर जाकर काम करेंगे। जो उनकी ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी हैं, उनके जो हमारे समाज में टू सेट ऑफ इंडिविजुअल हैं, मेल और फीमेल, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी। पीछे हमने इक्वालिटी पढ़ ली थी, है क्या। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी किसके बेस पर डिसाइड करी जाती है। पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंस इन टर्म ऑफ सेक्स। सेक्स के टर्म पर हम डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंस इन द टर्म ऑफ एज, एज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस इन टर्म ऑफ कास्ट, कास्ट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंस इन टर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है हमारा, इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस इन द टर्म ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंसेस करते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं, अगर ये ना हो तो हमारे समाज में इनइक्वालिटी ना हो। अब आ गया हमारा जेंडर रोल टाइपिंग। जेंडर रोल टाइपिंग कब से स्टार्ट हो जाती है हमारी, आगे हम देखते हैं। इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाती है। इन्फेंसी टाइम में हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं, उनमें जो गर्ल्स होती हैं उनको सॉफ्ट टॉयज़, डॉल, इस तरीके के टॉयज़ दिए जाते हैं, जबकि जो बॉयज़ होते हैं उनको स्पाइडर मैन, ही मैन या आउटडोर गेम्स, मतलब करेज वाले जो गेम होते हैं जितने भी, वो बॉयज़ को दिए जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हम देखते हैं डिफरेंसेस करे जाते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको ये कहा जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो रोते नहीं हैं और जो गर्ल्स हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो करे जाते हैं। प्यूबर्टी टाइम में भी इस तरीके के डिफरेंसेस किए जाते हैं और एडोलेसेंट टाइम में भी। एडोलेसेंट टाइम में भी जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है और जो बॉयज़ होते हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाता है और गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं।
फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जो हम आगे देखते हैं। पहला है हमारा जेंडर रोल्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बाइजनेस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। जेंडर रोल, जैसे अभी मैंने बताया कि मेल और फीमेल की जो ड्यूटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं उनके जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव करा जाता है मेल और फीमेल में, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पुरानी प्रथाएं और अवधारणाएं चली आ रही हैं जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, वो जेंडर स्टीरियोटाइप में आएगा। जेंडर बाइजनेस, किसी एक इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना दूसरे के कंपैरिजन में, वो हमारा बाइस कहलाता है। जैसे मेल या फीमेल में से किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए तो वो जेंडर बाइजनेस कहलाएगी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, शिक्षा में कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रही हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जेंडर रोल, बिकमिंग मैन और वुमेन। मैन और वुमेन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं। मस्कुलाइन हैज़ बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड ओवर फेमिनाइन। ये क्या देखते हैं हम कि जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती, ज़्यादा उनके वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है कंपैरिजन फीमेल के। सैलरीज़ को देके भी अगर हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती है, तो इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर आ गया हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। इन जेंडर स्टीरियोटाइप किन किन में देखा जाता है। फैमिली में जैसे हम देखते हैं कि फैमिली में जो गर्ल्स होती हैं, देखा होगा पेरेंट्स कहते हैं कि लड़कियों की शादी के लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और बॉयज़ की पढ़ाई के लिए। तो इस तरीके के डिफरेंसेस भी हम देखते हैं। फिर आगे मैरिज को लेके, जैसे हमारे यहाँ प्रथाएं बनी हुई हैं कि जो आफ्टर मैरिज गर्ल्स को ही अपना घर छोड़ के जाना है, तो इस टाइप की जो प्रथाएं हैं ये स्टीरियोटाइप में आ गई। करिकुलम और एजुकेशन को लेके, जैसे कि टीचर्स भी कुछ कहते हैं कि जो मेंटलिटी बनी हुई है एजुकेशन को लेके कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी मैथ्स अच्छी होती है, गर्ल्स की मैथ्स वीक होती है। तो इस टाइप के जो एजुकेशन में कुछ ऐसी वो बनी हुई है, अज्यूम कर रखा है लोगों ने, तो वो पुराने से चली आ रही है। मीडिया में भी हम देखते हैं, दिखाते हैं कि घर का काम जो है केवल गर्ल्स ही कर रही हैं। जैसे निरमा वगैरह का ऐड आता है तो वो ऐड हमेशा फीमेल्स ही मतलब उसमें दिखाई जाती हैं काम करते हुए। तो इस टाइप के स्टीरियोटाइप देखने को मिलते हैं।